नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज की हल्के याकुतपुरे में बारिश से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए अमली कोशिशें। मुर्गी नाला व गंगा नगर नाले का मुआयना। जूता छुपाई की रस्म पड़ी भारी, बारातियों के कमरे में बंद करके पिटाई, शादी की तकरीब दरहम बरहम। दिलसुख नगर बम धमाके के केस के 5 मुलजिमीन को सजाए मौत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सज़ा कम करने मुलजिमीन की दरख्वास्तें कर दी मुस्तरद। वजारत हज की उम्रा ज़ायरीन को ख़ास हिदायत, आदाब और मुकामी क़वानीन का एहतराम करें। ज़ायरीन हरमैन आम तौर से आदाब, बाहमी ताउन और मुकामी क़वानीन का ख्याल नहीं रखते। इस ज़िमन में वजारत हज ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो उम्रा की अदायगी के दौरान आदाब का ख्याल रखें और मुकामी क़वानीन का एहतराम करें। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वजारत ने अपने एक्स अकाउंट पर उम्रा ज़ायरीन से कहा है कि वो उम्रा एक अजीम इबादत है जिसे आराम व सुकून के साथ अदा किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नफ्सों का ख्याल रखें और क़वानीन पर अमल करें। वजारत का मज़ीद कहना था कि ज़ायरीन अपने उम्रा सफ़र को आसान बनाने के लिए इज़्तिहाम वाले मकामात पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और दूसरों को धक्के देने से गुरेज करें। अलावाज़ी इंतज़ामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। ज़ायरीन के लिए दी गई हिदायत में मज़ीद कहा गया है कि मस्जिदुल हरम के अंदर या बाहर बर्दबारी का मुज़ाहरा करें, मुअम्मर अफराद का ख्याल रखें, जज्बे ईसार और भाईचारे को पेश नज़र रखा जाए। बसों में सवार होते वक्त भी अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार करें और आब ज़मज़म पीने के वक्त भी आदाब का ख़ास ख्याल रखा जाए। जाफर हुसैन महराज की हल्के याकुतपुरे में बारिश से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए अमली कोशिशें। मुर्गी नाला व गंगा नगर नाले का मुआयना। हल्के याकुतपुरे के रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अवामी खिदमत के जज्बे के तहत बारिश के मौसम से कबल निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने की अमली कोशिशें तेज़ कर दी है। आज उन्होंने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े मुर्गी नाले में जारी सफाई डिसलैंडिंग के काम का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अमले को ज़रूरी हिदायत दी। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिश की वजह से सिर्फ गंगा नगर नाले में वक्ती तौर पर पानी की ज़्यादती देखी गई, जो कि वहाँ जारी ड्यूरेशन काम के सबब पेश आई। इसके अलावा इलाके के किसी भी हिस्से में पानी की निकासी में कोई बड़ी रुकावट पैदा नहीं हुई, जो कि गुज़िश्ता बरस किए गए कामयाब डिसलैंडिंग कामों का नतीजा है। इस साल भी रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज की निगरानी में न सिर्फ मुर्गी नाला बल्कि दीगर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की मुकम्मल सफाई जारी है, जबकि गंगानगर नाले में ड्यूरेशन का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि आइंदा बारिशों के दौरान किसी भी किस्म के पानी के बहाव में रुकावट ना आए और आवाम को तकलीफ से बचाया जा सके। इस मौके पर दबिरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वला जाही, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे, जो इलाके की खिदमत और तरक्की के लिए रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज के शाना बशाना काम कर रहे हैं। रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज की ये बरवक्त और मनसूबाबंद कारकर्दगी न सिर्फ अवामी मसाइल के फौरी हल की अक्कासी करती है, बल्कि उनकी संजीदगी, दूरअंदेशी और इलाके से सच्ची वाबस्तगी का अमली सबूत भी है। शहरियों ने उनके इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप यूं ही TAN न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसिल्टिंग के कामों का आगाज़ हो चुका है। मैं ख़ास यहाँ पर कामों का मुआयना करने, इंस्पेक्शन करने के लिए आया। जो मुर्गी नाला है, हमेशा बरसात से पहले डिसिल्टिंग करवाते हैं। मैं पिछले साल जब से प्रॉपर डिसिल्टिंग कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी तरफ से लास्ट ईयर भी बरसात में उतना प्रॉब्लम नहीं आया है। ये साल हम उससे बेहतर काम करने के लिए वक्त से पहले पूरे इंटर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने SW ड्रेन्स है उसकी डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हो चुका है। और ये जितने बड़े नाले हैं, जैसा मुर्गी नाला है और दूसरे भी जो बड़े नाले हैं, उन सब का भी डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हो गया है। आज मैं याकुतपुरा स्टेशन के बाजू, जहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास में मुर्गी नाला है, मुर्गी नाले की डिसिल्टिंग का काम जो हिटाची मशीन उतर के कर रही है, उसका इंस्पेक्शन करने आया था। अल्लाह की फजल से काम तेज़ी से चल रहा है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी आपने देखा पिछले हफ्ते में कि बिना मौसम बरसात हो गई, जिसकी तरफ से काफ़ी शहर हैदराबाद में तकलीफ़ आई है, मगर अल्लाह के करम से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पे नहीं। एक जो गंगा नगर नाला बन रहा था, जिसका डाइवर्शन करवाया गया था,
وہ गंगा नगर नाले के डाइवर्शन के पास में वहीं पे एक जगह ओवरफ्लो था, उसके अलावा नहीं था। वो काम भी नाले का तेज़ी से हम लोग जारी रखे हैं नखीब मिल्लत की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर। इंशाअल्लाह अब की मरतबा पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसात में कोई परेशानी नहीं आने के लिए इंशाअल्लाह मैं आज यहाँ मुआयना कराऊँ, रोज़ अगर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे करके हम प्रॉपर डिसिल्टिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पानी की जो निकासी है, जो पानी बहने का है, वो तेज़ी के साथ बह जाए। इसके लिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ में डबिलपुरा कारपोरेटर अलमदार वालेजाई साहब है और मजलिस के ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद है। मुकामी यहाँ के हमारे उस्मान भाई साहब और दीगर मजलिस के लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़िम्मेदार यहाँ पर ठहर के ही अच्छे से अब की बार डिसिल्टिंग कराएंगे। मैं जहाँ जहाँ डिसिल्टिंग हो रही है रेगुलर मैं विज़िट करूँगा और ताकि ये डिसिल्टिंग एक बार प्रॉपर हो गई तो इंशाअल्लाह बरसात में तकलीफ़ नहीं आएगी। जूता छुपाई की रस्म पड़ी भारी, बारातियों के कमरे में बंद करके पिटाई, शादी की तकरीब दरहम बरहम। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले बिजनौर में शादी की तकरीब के दौरान जूता छुपाई की रस्म के मसले पर ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि झगड़े के बाद मारपीट हुई और मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक बारात देहरादून से बिजनौर पहुंची थी। शादी की तैयारियां उरूज पर थी और सब खुशहाल थे कि इसी असना में जूता छुपाई के दौरान दुल्हन की बहन ने दूल्हे के जूते छुपाकर 50,000 रुपये का मुतालबा किया, जिस पर दूल्हे की जानिब से सिर्फ 5,000 रुपये देने पर दुल्हन के ख़ानदान की कुछ ख़वातीन ने दूल्हे को भिखारी कह दिया। इस पर दूल्हा और उसके रिश्तेदारों में नाराज़गी पैदा हो गई और उन्होंने दुल्हन को साथ लेकर जाने से इनकार कर दिया। शादी में रकम और जेवर के मामले पर भी बहस होने लगी, जिसके बाद ये तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। जब बात ना बनी तो दुल्हन के ख़ानदान ने बारातियों को कमरों में बंद करके उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दूल्हे के बाप, दादा, भाई और बहन भाई समेत बारातियों के साथ हाथापाई हुई। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर दोनों फरीकैन को नजीबाबाद पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां दूल्हे ने शिकायत दर्ज करवाई। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मामला फहमी हो गई और दूल्हा बगैर दुल्हन के वापस अपने घर को रवाना हो गया। दिलसुख नगर बम धमाके के केस के 5 मुलजिमीन को सजाए मौत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सज़ा कम करने मुलजिमीन की दरख्वास्तें कर दी मुस्तरद। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले हैदराबाद के दिलसुख नगर जुड़वां बम धमाकों के मुकदमे में मंगल के रोज़ तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने निचली अदालत यानी NIA की खुसूसी अदालत की जानिब से दी गई सज़ाए मौत को बरकरार रखते हुए 5 मुजरिमों की अपीलों को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने अपनी सज़ाओं को मनसूख करने की दरख्वास्त दी थी। हाई कोर्ट ने NIA अदालत के फैसले की तौसीक़ की। ये धमाके 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में बस स्टॉप और मिर्ची पॉइंट के करीब पेश आए थे, जिनमें 18 अफराद हलाक और 131 ज़ख्मी हुए थे। इस केस में मरकज़ी मुलजिम मोहम्मद रियाज उर्फ रियाज भटकल ताहाल मफरूर है, जबकि बाकी 5 मुलजिमान असदुल्ला अख्तर उर्फ हदी, ज़ियाउर रहमान उर्फ विकास, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ हसन, यासिन भटकल उर्फ शारिक और एजाज शेख उर्फ समर उर्फ साजिद को 13 दिसंबर 2016 को NIA अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई थी। NIA अदालत के फ़ैसले की तौसीक़ के लिए मुकदमा हाई कोर्ट में पेश किया गया और मुलजिमीन ने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें भी दायर की। जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस P श्री सुधा पर मुश्तमिल बेंच ने तकरीबन 45 दिनों तक समाअत के बाद अपना फ़ैसला महफूज रखा और आज NIA अदालत के फ़ैसले की तायद करते हुए मुजरिमों की अपीलें खारिज कर दी। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।